बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ईद खुरमा की खूबसूरत ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ पर। आप सबको मेरी तरफ से और 24 न्यूज़ की जानिब से दिली ईद मुबारक। जी नाज़रीन, तो ईद मनाना सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ मैं आपके सामने बैठ गई हूँ और मैं आपके साथ बातें करती रहूँगी और ईद बन जाएगी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम और कुछ ऐसे नाम जिनसे मैं आज मुलाकात कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि मैं आज आ जाए मेरे शो पे, आ जाए। इनके साहबजादे जो हैं वो हमारे पास आते जाते रहते हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, मगर उनके वालिद साहब जो हैं उनके ज़रा बड़े तरले मिन्नतें करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो बड़ा नाम होता है तो फिर इसके लिए ज़रा बड़ी सोर्स लगानी पड़ती है। तो आज हमारे साथ मधु है, नवाज़ अंजुम साहब जो कि एक्टर भी हैं और एक बहुत बड़ा नाम है हमारी इस इंडस्ट्री के। अगर जितने भी कॉमेडियंस हैं उनमें वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट कॉमेडियन, और इनकी हर जुगत पे हंसी और हासा खुल कर आता है। तो आज हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ईद मुबारक और खैर मुबारक माशाल्लाह जी। और जितने भी देखने वाले दोस्त हैं सबको जी अहले वतन को ईद मुबारक। और माशाल्लाह ये जोड़ी का क्या ले रहे हैं आज? ये अच्छा सॉरी नहीं, अब आप मैं बता देती हूँ, हमारे पास ये बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं, मगर इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं जो आपके पास वो जो आपने जोड़ी ले ली है, मगर वो एक की शादी नहीं कराई मेरे ख्याल से अभी और एक की हो गई है, ऐसे ही है? दोनों की हो गई है। दोनों की हो गई है जी सर। इसकी भी हो गई है। इसके भी आगे 3 बच्चे, उनकी भी होने वाली शादी। हमारे पास है अहमद नवाज जो कि सिंगर भी है, कॉमेडी भी करते हैं, मगर मैं आपको बताऊं वालिद साहब से बस डर जाते हैं, क्योंकि वालिद साहब इतना बड़ा नाम है कि जब ये जुगत मारने की कोशिश करते हैं तो बस इनको सिर्फ एक घबराहट ही होती है कि अब्बू ने अगर मुझे इसके ऊपर जुगत मार दी तो मैं तो फ्लैट हो गया। नहीं, जुगत तो कोई असल में कैफियत और माहौल का नाम है। जुगत कोई ऐसा नहीं है कि भाई जनाब आके आपका मुंह पकड़ के दे ये इस तरह नहीं होता कि सिचुएशन के हिसाब से कोई बात से बात निकल आए तो वो उसे जुगत कहते हैं। मगर आपको तो बात निकालनी आती है, आपको तो जुगत बनानी आती है। आप वो लोग हैं जो जुगत को इजाद करते हैं। So sweet, है ना जी? मोहब्बत है आपकी। हाँ, मुझे आपका एक वो बड़ा याद है कि आपके ना वो कहते हैं कि हाथ पता नहीं पीठ पे नहीं जाता, कोई ऐसी कोई आपकी जो है ना कहानी कि आपका हाथ जो है वो इतना छोटा है कि पीठ पे आप खुजला नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। वो इसके लिए मैंने एक मुलाजिम रखा हुआ है। अच्छा। फिर उसे बताना पड़ता है दिस राइट साइड देन खुजली। तो खैर अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आपने तो कहा था कि टेबल सजा हुआ होगा और गोश्त की सीखें वीखें जो सारा कुछ खाली पड़ा हुआ है। मगर मैं आपके सामने इतना सब कुछ कैसे रख सकती हूँ? अगर आपके सामने रख दिया तो कोई भी कुछ नहीं खाएगा। हाँ, ये बात तो है फिर। हाँ, तो और दूसरी बात हमारी डील तो ये हुई थी कि आपके सामने रखूंगी सारी ये सीखे, ये सब कुछ, प्लेटर, गोश्त, चरगा परगा जो कुछ भी होगा और रान शान, मगर ये आपने लेकर आनी है। अच्छा आप सिर्फ शॉपर लेकर आई हैं। क्या बात। अच्छा वो मैंने छोड़ दिया लेके जाना। अच्छा। हाँ, क्योंकि आजकल हालात इतने खराब है कि शॉपर लेकर भी जाए तो खाली शॉपर वापस लेकर आना पड़ता है। ओह माय गॉड। इसी अच्छा, वजह से वो फिर उसका इस्तेमाल ही भी होता, रास्ते में बारिश हो गई तो सर पे भी ले लिया, सर पे पहन लिया। अभी जैसे मैं थोड़े दिन पहले ना नहर से गुजरा था तो एक आदमी ना सर पे शापर बांध के नहा रहा था, तो मैंने कहा सर पे शापर बांध के क्यों नहा रहे हो? करे जी मेरे दिमाग च पानी बढ़ जाता है। तो आजकल इतने लोग उधार ले लेते हैं कि सामने वालों से या मोहल्ले से गुजरने के लिए उनको मुंह पे शॉपर पहनना पड़ता है। जी हाँ। और हेलमेट का बड़ा फायदा हुआ ना कि आपने किसी के पैसे देने उसके सामने हेलमेट पहन के फिरते रहो। वो बल्कि आपसे ही पूछेगा सारे इतने बंदा है को मैं पैसे लेने सर, वो कहते हैं यार पता नहीं भैया मैं तो नहीं जानता। ऐसे ही है। अच्छा जी, आज हमारे पास जो है बहुत प्यारी प्यारी 2 परियां भी हैं। मैं उनको कहूँगी ये जो कॉन्टेस्ट है, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अब पाकिस्तान में भी होता है और पाकिस्तान में पहले बैन हो गया था तो बहुत सारी बच्चियां जो थी वो सैड हो गई थी, अब दोबारा से होना शुरू हो गया। इसलिए तो अब यहाँ पर हाँ, इसलिए साइड पे बिठाया है ना, साइडो साइड। फिर हमारे पास है महविश और कोकब। कैसी हैं आप दोनों? जो कोकब है उनके बारे में बता दूं, ये मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल अवार्ड हासिल कर चुकी हैं और कॉन्टेस्ट में जीत चुकी हैं। और ये जो आपके सामने महविश है ये मिस पाकिस्तान ग्लोबल है और इनको भी ये भी विनर है माशाल्लाह। और मैं ओलंपिक्स में जीता हूँ। ओलंपिक्स में जीते हैं? मैं मिस ओलंपिक्स। अच्छा,
मिस्टर ओलंपिक्स। मिस्टर ओलंपिक्स में जीते। उनकी हाइट है, ये तो ऊँट की आंख में सुरमा डालती होंगी। जी देखें, आज हमारा ये ट्रांसमिशन करने का मिशन इसी वजह से था कि आप लोगों को बुलाने का हमने मधु इसीलिए किया ताकि हम आपको दिखा सकें कि माशरे में खूबसूरती कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप जी अभी सर, भी माशाल्लाह। फिटकारी लेके घूम रहे हैं। नहीं सर, यही है। तो अच्छा जी, क्या किया आपने ईद के दिनों में? ईद पाकिस्तान में तो ईद का अपना ही मज़ा है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बाहर जू लगा हुआ है। मैं बता दूं आपको, एक्चुअली ये यहाँ से नहीं है, ये यूके से आई है। जी, ये मुझे वो यूके नहीं जो कामुकी के पास है, नहीं नहीं, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम। यस। और ये माशाल्लाह, आपने कौन सा जानवर किया? हाँ जी, मैंने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का नहीं, ग्लोबल नहीं, जानवर कौन सा किया? जानवर तो जानवर का पूछ रहे, जानवर का। जानवर अच्छा ऐसे ये बकरा भी ले लेना, तो वो बकरा इतना तकड़ा होता है, वो संगली लेके इनू रेड़ के ले जाता है किसी और पास। ऐसी बच्चियां ना थोड़ा सा होता खा के होश में आती है। चलो बेटा, आप बताओ जानवर कौन सा लिया है? हमारा जो जानवर है ना वो गाय है, वेड़ा। वाह, वो जिन्हें पूछने भी बहुत पैड़ी बाज दी है, तो कहती बहुत बुरा मारा उसने। अच्छा ये जानवर को देख बताओ, कभी बचपन में कोई ऐसा वाकया हुआ कि तुमने कोई गाय वेड़ा किसी की दुम खींची और उसने बहुत एकदम से दुलत्ती उल्टी लात तुम्हारे मुंह पे मारी हो या कहीं मारी हो? मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, कोई ऐसा वैसा हो तो बताओ ना। मैं दूर से ही जानवर को दूर से ही देख के भाग जाती हूँ, मुझे बहुत डर। तो अभी गुस्से में पास गोश्त बैठी हुई खाती हो? है, गुस्से में गोश्त खाती है कि अच्छा इसने मुझे देखा था। नहीं, मैं मगर यकीन नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं नवाज साहब, देखें इसने कहा कि मैं जानवर को दूर से देख के भाग जाती हूँ, तो फिर अभी क्यों पास बिठाया हुआ इसने? वाह वाह, अच्छा अच्छा, मुझे नहीं, मैं मेरी मजाल। नहीं तो मैं उन्हें टोड मार देना से। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कौन सी कुर्बानी की, कौन से जानवर? जनाब मैंने तो, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जितनी महंगाई हो गई है, मैंने तो पेंटर से ना दीवार पे बनवाया है और कुर्बानी के टाइम पे उसकी गर्दन से ईंट निकाल ली। हाय हाय, आसानी है यार उससे वो बेटर है कि आप कसाई का भी इंतजार, कसाई भी अताई आ रहे हैं कि वो ना चारों एक गर्दन और चारों पाँव अलहदा कर देते, फिर कहते हैं टकना किथे है। हाँ हाँ। अजीब से कसाई, उन्हें पता ही नहीं, अताई लोग आ तो गए। अब ये जो कसाई हैं जिसमें अताई भी है, सुरीले भी हैं, तो हमने इनकी पहचान कैसे करनी है कि कौन सा कसाई जो है हमारे जानवर के जो लिए? मोहल्ले में जैसे जिनके कसाब की दुकानें हैं, जो गोश्त की दुकानें, तो उनको पता होता है, उनको वो आके भी पूछते हैं। जो ऐसी मुड्डियां लेके और छुरी लेके फिर रहे हैं ना, इसका मतलब वो कसाई नहीं है कि वो ऐसी वो जानवर की खाल का भी बेड़ा कर करते हैं, उसको अजियत भी देते हैं, जिसको पता ही नहीं किसके पाँव बांधने हैं, इसको किस तरह। वरना तो कई लोग ऐसे हैं कि वो जानवर जब करते हैं कि जानवर को भी नहीं पता चलता कि मैं आधा कट गया हूँ, पीछे मुड़ के देख रहा होता है, अच्छा जी अच्छा मैं नहीं हूँ आधा। तो फिर ये आपने तो बता दिया कि अताई इस तरह के होते हैं, ठीक है ना, और सुरीले कसाई कौन होता है? अरे सुरेश जनाब, उन्होंने दिखाना सबसे हाथ लगवाना छुरी पर कि जनाब ये देखें, और ये उसको पहले जानवर को पानी, उससे पहले डिस्कस करनी। अच्छा आखिरी, ये जो टाड़ी होते हैं, टाड़ी कसाई कौन से होते हैं? टाड़ी वो तो फिर है ना, जब बोटियां भी करते हैं, धिंक ताक धिंक ताक धिंका धिंक तक तक धिंक धिंक तक 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 तिर ताक धिंक ता ता चिक 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 चिक। यार टू गुड, बहुत खुल के बजा ली जाए तालियां यार, बहुत मजा आया। अच्छा आपकी बारी बताइए, आपने कौन सा जानवर लिया? अभी तो आई मीन मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो फिर तो जानवर भी अकेला मुर्गी क्या ले ले तू? मुर्गी की है। जानवर मुर्गी। मुर्गी की है? हाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मुर्गी की है। तो माम अकेली पापा है और ना फैमिली ने, माम पापा हैं? और फैमिली, नहीं, कुर्बानी का गोश्त खाती भी है? यस या माम पापा तो और लगता क्यों फैमिली नहीं ने है? किया है। लगता क्यों नहीं है, लगा तो है, इतना ज्यादा वेट पुट ऑन हो गया है। वैसे मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे भाई साहब हैं दोनों, ठीक है, आप तो क्योंकि यूके से आई हैं, आपको क्या लगता है किस किस शहर से आए? लाहौर के? गेस करें। लाहौर से नहीं, लाहौर के किस शहर से आए? लाहौर के किस शहर से? वाह वाह, ये तो वही सवाल है कि जनाब कानून आगे लगी थे, एम्बुलेंस सब तो पहले केड़े कर दिया आग बुझाएगी। अच्छा चलिए। अच्छा इन्होंने ऊँट नहीं, ले लिया, क्या तो पहले था? तो ना पौड़ी पे चढ़ के ऊँट से डिस्कस की है हाँ, इन्होंने। क्या क्या डिस्कस किया?
डिस्कस किया ऊँट के साथ, फिर उतर के नीचे उससे फिर बात की कि लो जी पट्टे भी जाके वो सीढ़ी पे चढ़ के, फिर क्योंकि उसकी हाइट ऊपर है, इसकी माशाल्लाह आप भी कम नहीं है, सो स्वीट, क्या कहने। हाँ, मैं आपके साथ वो यहाँ पे सालसा डांस नहीं करने लगी, मैं सिर्फ इनको कद मयर खड़ा करके सिर्फ देखने लगी हूँ कि आइए जरा पास। आप भी खड़ी होइए ना। हाँ, जुगता लगा लेना कद पे, आपसे लंबी है माशाल्लाह, ये लग रहा 11:15 बज गए। नाला नजर, आई एम सॉरी, लगता है सबील ना गिलास टंगे। मेरी बात सुने, आपको ना खुशबू अच्छी आ रही है परफ्यूम की, बैठ जाओ। Oh my God, इतने प्यारे जी हो, और आपने यकीन करना मेरे मुकद्दर ते देखो, इधर भी पराठा, इधर भी पराठा, विच अचार दी फाड़ी। अचार के बगैर इसलिए बुलाया था। अहमद अभी चुप है, अहमद की बातें आएंगी अभी है। अचार के बगैर पराठे का मजा लग रहा है। चलो अच्छा, मेरी बात सुने, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक आप ले लीजिए जरा अपने स्टाइल से, पंजाबी में लेनी, पंजाबी में। तब भाजी किधर जाना नहीं, उठ के फीसा जी बैठे ने, दो प्राण भी साढ़े बैठे ने, मेरा पुत्र भी इतने बैठा जी, तुम किधर जाना ही, लैने थोड़ी जी बड़े मिलने हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अच्छा, मैं एक सिचुएशन यहाँ पर दूंगी हमारे मेहमानों को और उन्होंने वैसे परफॉर्म करके दिखाना है, भले गा के दिखाएं या कुछ बोल के या एक्ट करके। नवाज हकीम साहब, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा परफॉर्म करें। आप बकरा हैं और आपकी जो है ना बस बकरे हैं नहीं, अच्छा, मैं बकरी हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आपकी कुर्बानी होने वाली है, तो क्या होगी सिचुएशन, कैसे होगी, गा के आप बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं बकरा ही है, तो फिर अपनी प्रॉब्लम बताएगा बकरा। बस बताएं। ये अच्छी बात नहीं है, मुझे ज़िबा करके आधा फ्रिज के अंदर आधा सीख के ऊपर, मेरे मुकद्दर मेरी रूह सेकंड फ्लोर पर ऊपर जा ही नहीं रही, क्योंकि फ्रिज से निकलेगा पूरा होऊंगा तो ऊपर। मेहमान आके कहता अगले पैर मेरे पिछले मेरे, मैं कहता तुसी चारों लै जाओ, मैनू इट्टा दे खिला दो। अताई कसाई वडना ऐसो थी दो वड दिता, मैं जिंदा सा ते मेरे सामने मेरी बोटिया हो रही मेरे पैसे भी पूरे नहीं दिते, ते कहंदे सुहाग मिलेगा। हम निकल ले, हम निकल ले, हम निकल फिर मजा आ गया यार, सीरियसली पहली मर्तबा मैंने देखा है कि बकरे की क्या क्या तकलीफें होती हैं, मतलब आई कैन इमेजिन आपका पेन, मतलब बकरे का पेन यार ते सुई चुभ जावे ते बंदा कहंदा ओए ते ओ बेचारा अपने सामने वेखदे है, ते बच्चे तो रोई फिरन डे ने, ते ओनू अगे बुखार है बकरे नू, तो ठंडी मेहंदी ना ईद मुबारक भी लिखता। ठंडी ठंडी मेहंदी, और मेहंदी की तासीर ऐसी ठंडी होती है, ओनू नवा के बेचारा फिर आप ही यार मैनू ना नवाओ। अच्छा मुझे बताओ, तुम बताओ पहले, कभी बचपन में बकरी की पूंछल घुमाई है? बड़ी दफा है, हमारा काम ही यही होता था। क्यों? कभी उसको घुमा देना पकड़ के, कभी उसको आगे जाने नहीं देना, उसके बकरे के ऊपर ना वो गुब्बारे लगा के सींगों के ऊपर, फिर उसको फाड़ना दूर से खड़ा करके उसको। असल में अब जो ईद और अब पहले की ईद में बड़ा फ़र्क होता था फिजा जी। पहले तो ना वो जो जानवर था वो 3-4 महीने ना घर में पहले ही लेकर आ जाता था ताकि उन्स हो जाए उसके साथ। वो कहते हैं ना कि अपनी प्यारी चीज़ को, ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना कि आपको उसके साथ उन्स हो जाए, मोहब्बत हो जाए। आप फिर उससे ना बच्चे रोते भी थे कि हाँ हमने तो
छोटे से पाला है, उससे खेलना सारा दिन बच्चों ने लेकर फिरना, उस पर जो अम्मी की शादी का दुपट्टा है वो उस पर रख बांध देना, आपको गाने लगा कर ईद मुबारक लिख कर गलियों में घुमाना। किसी ने बकरे पे फिजा भी लिखा हुआ है, किसी ने कोई ना अपने पसंदीदा जो फनकार हैं वैडे में भी लिखा हुआ है फिजा। तो उन्होंने ना इस तरह के नाम है ना वो लिखे। तो वो ना वो दौर जो है ना झांझरें पहनाई हुई हैं, मैं कहता हूँ कि क्या बात है कि पूरा माथा सजा अच्छा के। अच्छा बंदा कह रहे थे कि मेरा बकरा नहीं मिल रहा, वो थोड़ी देर बकरा सब्र करो, वो छन छन वो फिर रहा, वो छन छन दी तो बढ़िया जाता छन छन आपको मैं एक वाकया सुनाती हूँ, ठीक है। एक ना हमारे जानने वाले थे, अच्छा। तो उनके घर में ना बकरा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो बिल्कुल पड़ोसी थे उनके घर में कोई बकरा नहीं आया। वो बड़े शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा यार रात के पहर ना मैं जाकर इनके घर में घुसूंगा और जाकर मैं ना इनका बकरा चोरी करके लाऊंगा, तो मैं अंधेरे में ना अपना बकरा रख के सुबह कुर्बानी कर वो इसी तरह गए रात के अंधेरे में कूदे गए, जाके उनका बकरा लिया, बकरा लेके जानवर लाके तो उधर अपनी तरफ बांध दिया। सुबह कसाई के आने से पहले सारे 3 भाई इकट्ठा हुए, तीनों भाई ने मिलकर ना छुरी मार दी, ठीक है। उसके बाद सामने वाले आए, उन्होंने बैल बजाई और ये लोग सारे के सारे डर गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए कि भाई ये तो सामने वाला हमसे अपना जानवर पूछने के लिए आ गया, अगर हम पकड़े गए तो फिर क्या होगा, ठीक है। इन्होंने जल्दी से ना हांडी में सारा जो जानवर है वो डाल दिया, उसको मसाला शसाला लगा दिया, पकाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो बड़े परेशान कि ये आधी रात को कुर्बानी के टाइम से पहले ही जो है ना जानवर को काट के तो पकाना शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उन्होंने बस ये शिकायत की कि भाई रात को ना हमारा कुत्ता गायब हो गया। आपने कहीं अगर देखा है तो प्लीज जरा बता दें, पता नहीं अंधेरे में किधर निकले। अच्छा तुम मुझे बताओ। अच्छा जी, अब 2 नंबरियां भी बहुत हो रही हैं, क्या ना अल्फी से सींग लगा दिया, ओ जी फ्रेश है जी, दंद वो पानी पीने लगा तो बिगड़ तसले जा नकली। यार देखो ना कि आप ना अल्लाह मियाँ के यहाँ कुर्बानी पेश करनी है आपने, सुन्नत इब्राहिमी है, इसमें 2 नंबरी तो नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, वैसे आप अपने जानवर को जो है ना बेसन का पानी पिलाते हैं तो ठीक रहता है? ना, ये तो वो लोग पिलाते हैं जो जिन्होंने जानवर बेचना होता है, इससे ना वो फूल जाता है। हाँ। हम कहते हो कितना तगड़ा पकड़ा है, वो कार लेके आए, आपका जानवर खुला हुआ है ना, ये हो जाता है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम कभी बकरा मंडी गई हो? मुझे लगता है बहुत पहले, जब लाइक 5 तो यूके में कैसे होती है फिर कुर्बानी? जब वो उन्होंने वहाँ इन्होंने यहाँ जैसे बुचड़ खाना होता है ना जहाँ करते हैं, वहाँ भी उनके वो इदारे बने होते हैं, वो वहीं करते हैं, गोश्त वहीं से लाके गोश्त करके दे देते हैं, घरों में नहीं करते, है ना। मैंने डिफरेंट 3 तरह की ईदें देखी हैं। ये तुमने पंजाबी में बतानी है ये सारी बातें, ताकि उनको समझ आए। उनको पंजाबी आती है, उनको उर्दू नहीं आती, उनके सामने बात करनी पंजाबी में करनी। पापा बोलते हैं हमारे से, पंजाबी समझ लेती हूँ लेकिन बोलने में इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तुम भी पंजाबी में बताओ यार, हम लाहौर से शो कर रहे हैं, पंजाबी बोलनी जरूरी होती है। आया मैं पंजाबी है, ठाठ अलग पंजाबी। हाँ तो तुसी पंजाबी से बोलना है, ठीक है। तुसी बचपन से ईद किवें मनानी थी? बचपन से मेरी एक्चुअली ईद 3 मुल्कां च हुई है, से सऊदीया born and raised, ते उत्थे फिर सऊदीया दी كيف الحالي والله يا رفيقة يا حبيبي أنا كويس الحمد لله. ما أنت مجنونة والله. You're not crazy. Okay, so then जो मैं पहली बारी ना ओमान गया ना तो उत्थे ना मताम लिखे ऐसी मताम उत्थे रेस्टोरेंट में कहते हैं। अच्छा मैं समझा ये थे कोई फौत हो गया जेड़ा मताम लिखे, मैं दुआ मंगन लग गया। याद होती है। अच्छा born from Saudi Arabia. सऊदियों में फिर हज का समा होता है ना, तो ईद बहुत डिफरेंट होती है, वहाँ भी स्लॉटर हाउस होता है। ये मुझे याद है कि एक दफ़ा डैड के साथ हम ब्रदर सिस्टर्स गए, वहाँ पे ना उनके देखने वाला होता है वहाँ पे, अभी तो नहीं जाने देते, स्ट्रिक्ट हो गया है, पहले जाने देते थे। तो वो उन्होंने ना कैमल्स, ऊंट जो है ना एक ही लाइन में, आई थिंक एटलीस्ट 15 to 20 मैंने वीडियोस भी देखी, वो आसने आगे ऐसे that's how they did it, yes, chop 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 ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਊਂਟ ਵੀ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਪੈਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜਦਾ ਟਕ 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 ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ, भाग रहा होता है पागलों की तरह। बहुत गुनाह है ये, बहुत दुख की बात है, बहुत जुल्म है। मुझे तुम बताओ, तुम खाती हो महविश गोश्त वगैरह कुर्बानी का?
जी बिल्कुल, बट हूँ और बट गोश्त ना खाए हम। लगते कितों नहीं, लेकिन लगते कितों नहीं। ये बट है, कलाई दिखाओ मुझे। बार बार उठना पड़ा है। नहीं, ये कलाई है बट वाली। नहीं वही तो कह रहे ना, बट लग कितों रहे थे। ये बट तो नहीं है। बट ये बट में चिड़े खाने में। नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं सब ये कुछ मुझे लगता है ये वो गोश्त खाती है, सब वो मुर्गी जिसकी 4 टांगे हैं। वाह वाह। क्या खाती हो यार लड़की? गाय के गोश्त खाती है? सब कुछ खाती हूँ। गाय पकाना का आता भी। तुम्हें? पकाना आता? एक गोश्त की बोटी लगे ना सारा दिन उधर रखे घुलदी रहंदी है। पराठा हो, पाए हो, नान हो, कुछ भी हो, सब। पाए भी तो फिर तुम्हारे अंदर भी तो कुछ हो। लड़की खाती हो तो किधर जाता है? दिमाग को लगता है ना, दिमाग को लगता है ना, दिमाग को लगता है। वाह 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 वाह। इसलिए लोगों का दिमाग खाती है। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ਇਹੋ ਜਿਹੀ बताओ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ कि तेज हनेरी मैं कंध 'ਚ जाना बने। इसलिए मैंने इसको मशवरा भी दिया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तुम हमारे पास आओ ना तो अपने कोट में या पैंट की जेब में ना थोड़ा सा कंका रख लेना। मेरी है तो उड़ो मत। किसी के कन को बजेगी जाके। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें कुछ पकाना आता है? नहीं पकाना नहीं आता, बस हैं खाना आता है। वाह क्या बात है। यार ये कैसी बात है ए, बट थोड़ा बहुत नहीं है पकाना भाईजान, ये बट है? नकली बट। नकली है ना? देख लो तुम। मुझे ढेर सारी लक्ष्मी चौक थे नहीं, वो मुर्गी का निशान बने होते हैं, वो नहीं, हम खाली कश्मीरी निशान जो के। मगर असली नहीं है। हम कश्मीरी बट है। मुझे खाना आता है, पकाने नहीं आता, थोड़ा बहुत पकाना भी आता अच्छा है। कश्मीरी ठीक है। बट है, लेकिन हाँ। खाना बड़ा टेस्टी बनाते देखो टेस्ट करना तो पड़ेगा। हाथ मेरी मॉम टेस्टी हैं। लेकिन बनाती जो है ये ना। आपके सामने खड़ी है ना मैडम, अच्छा फिजा, मामा के हाथ में टेस्ट है, ये हाथ दिखाती हैं। यार भाई मैं बता रही हूँ टेस्ट करना पड़ेगा। बारी बारी कर लेते हैं, ठीक है ना? मैं आपकी गवाही दे सकता हूँ जी। क्योंकि इनके हाथ का मैंने कीमा खाया हुआ है, वो लाजवाब देखा? माशाल्लाह। लाजवाब। वो अलग बात है, मैं चूहे का कीमा लाई थी। वाह वाह वाह। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੜੀ ਕੀਮਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਪਰ बाद में कोई कही क्या है ये मुर्कनी हड्डी। अच्छा एक दिन ये भी बड़ा, क्योंकि मैं बांग्लादेश भी पढ़ी रही हूँ तो ये ना मेरे लिए लेकर आ गया मछली मुझे खिलाने के लिए। किसने कहा कि मैंने तो फिजा के हाथ का कीमा खाया तो अब मैं इसको मछली खिलाऊंगा। अब मछली तो ले आया, इतना बड़ा तसला जिसमें मछली, ठीक है, और वो उसमें इतना नीरा पानी पानी के मुझे खुद डूब के तैर के तो उस मछली तक जाना पड़ा। मछली मैंने कहा इधर भी फड़नी पहनी है, कहते मैं बड़े दूर दरिया से फड़ के लाया। मैंने कहा इधर भी मैंने फड़नी पहनी है। वाह वाह। वो उसने जब मछली लेकर आया तो पानी उस इतना वाफर मिकदार में हांडी में डाल दिया कि वो पानी में फिर जिंदा हो गई। फिर सुन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ये जो बटनी है ना ये यहाँ पर हमें नकली साबित करनी है क्योंकि इस तरह की बटनी हमने पहली मर्तबा देखी है। हम इसका टेस्ट लेंगे, हम इससे पूछेंगे कि किस तरीके से मंगवाए तकड़ी मंगवाए। तोलते ठीक है ब्रेक। ईद मुबारक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद कुर्बा और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अच्छा मैं एक सिचुएशन यहाँ पर दूंगी हमारे मेहमानों को और उन्होंने वैसे परफॉर्म करके दिखाना है, भले गा के दिखाएं या कुछ बोल के या एक्ट करके। नवाज अंजुम साहब मैं चाहूँगी कि आप ज़रा परफॉर्म करें। आप बकरा हैं और आपकी जो है ना बस क्या कुर्बा बकरे हैं? नहीं अच्छा मैं बकरी हूँ। अच्छा अच्छा तो आपकी कुर्बानी होने वाली है ओ तो क्या होगी सिचुएशन, कैसे होगी? गा के आप बोलेंगे आज नहीं नहीं मैं बकरा ही है तो फिर आपने प्रॉब्लम बताएगा बकरा। बस बताएं। ये अच्छी बात नहीं है मुझे ज़िबा करके आधा फ्रिज के अंदर आधा सीख के ऊपर मेरे मुकद्दर मेरी रूह सेकंड फ्लोर पर ऊपर जा ही नहीं रही क्योंकि फ्रिज से निकलेगा पूरा होऊंगा तो ऊपर मेहमान आके कहते अगले पैर मेरे पिछले मेरे मैं कह तुसी चारों लै जाओ मैनू इट्टा दे खिला दो अताई कसाई वडना ऐसो थी दो वड दिता मैं जिंदा सा ते मेरे सामने मेरी बोटियां हो रही मेरे पैसे भी पूरे नहीं दिते ते कहंदे सुहाग मिलेगा हम निकल ले, हम निकल ले, हम निकल ले। फिर
मजा आ गया यार। सीरियसली पहली मर्तबा मैंने देखा है कि बकरे की क्या क्या तकलीफें होती हैं, मतलब आई कैन इमेजिन आपका पेन, मतलब बकरे का पेन यार इतने सुई चुभ जावे ते बंदा कहता ओए ते वो बेचारा अपने सामने वेखते हैं ते बच्चे तो रोई फिरन डे ने ते उन्होंने अगे बुखार है बकरे नु तो ठंडी मेहंदी ना ईद मुबारक भी लिखता। ठंडी ठंडी मेहंदी, और मेहंदी की तासीर ऐसी ठंडी होती है उन्होंने नहा के बेचारा फिर वो आप ही यार मैं ना नहाओ। अच्छा मुझे बताओ, तुम बताओ भाई, कभी बचपन में बकरी की पूंछल घुमाई है? बड़ी दफा है हमारा काम ही यही होता था। क्यों? कभी उसको घुमा देना पकड़ के, कभी उसको आगे जाने नहीं देना, उसके बकरे के ऊपर ना वो गुब्बारे लगा के सींगों के ऊपर, फिर उसको फाड़ना दूर से खड़ा करके उसको। असल में अब जो ईद और अब पहले की ईद में बड़ा फ़र्क होता था फिजा जी। पहले तो ना वो जो जानवर था वो 3-4 महीने ना घर में पहले ही लेकर आ जाता था ताकि उन्स हो जाए उसके साथ। वो कहते हैं ना कि अपनी प्यारी चीज़ को, ये सुन्नत इब्राहिमी है, तो अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना कि आपको उसके साथ उन्स हो जाए, मोहब्बत हो जाए। आप फिर उससे ना बच्चे रोते भी थे कि हाँ हमने तो इसे पाला, उससे खेलना सारा दिन बच्चों ने लेकर फिरना, उस पर जो अम्मी की शादी का दुपट्टा है वो उस पर रख बांध देना, आपको गाने लगा कर ईद मुबारक लिखकर गलियों में घुमाना। किसी ने बकरे पे फिजा भी लिखा हुआ है, किसी ने कोई ना अपने पसंदीदा जो फनकार हैं वैडे में भी लिखा हुआ है फिजा। तो उन्होंने ना इस तरह के नाम है ना वो लिखे। तो वो ना वो दौर जो है ना झांझरें पहनाई हुई हैं। मैं कहता हूँ कि क्या बात है कि पूरा माथा सजा के। अच्छा बंदा कह रहे थे कि मेरा बकरा नहीं मिल रहा, वो थोड़ी देर बकरा सब्र करो, वो छन वो फिर रहा, वो छन दी वजह तो बढ़िया जाता छन आपको मैं एक वाकया सुनाती हूँ, ठीक है। एक ना हमारे जानने वाले थे। अच्छा। तो उनके घर में ना बकरा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो बिल्कुल पड़ोसी थे उनके घर में कोई बकरा नहीं आया। वो बड़े शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा यार रात के पहर ना मैं जाकर इनके घर में घुसूंगा और जाकर मैं ना इनका बकरा चोरी करके लाऊंगा, तो मैं अंधेरे में ना अपना बकरा रख के सुबह कुर्बानी कर। वो इसी तरह गए रात के अंधेरे में कूदे गए, जाके उनका बकरा लिया, बकरा लेके जानवर लाके तो उधर अपनी तरफ बांध दिया। सुबह कसाई के आने से पहले सारे 3 भाई इकट्ठा हुए, तीनों भाई ने मिलकर ना छुरी मार दी, ठीक है। उसके बाद सामने वाले आए, उन्होंने बैल बजाई और ये लोग सारे के सारे डर गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए कि भाई ये तो सामने वाला हमसे अपना जानवर पूछने के लिए आ गया, अगर हम पकड़े गए तो फिर क्या होगा, ठीक है। इन्होंने जल्दी से ना हांडी में सारा जो जानवर है वो डाल दिया, उसको मसाला शसाला लगा दिया, पकाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद वो बड़े परेशान कि ये आधी रात को कुर्बानी के टाइम से पहले ही जो है ना जानवर को काट के तो पकाना शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, उन्होंने बस ये शिकायत की कि भाई रात को ना हमारा कुत्ता गायब हो गया। आपने कहीं अगर देखा है तो प्लीज जरा बता दें, पता नहीं अंधेरे में किधर निकल। अच्छा तुम मुझे बताओ। अच्छा जी अब जो अब 2 नंबरियां भी बहुत हो रही हैं क्या ना, अल्फी से सींग लगा दिया, ओ जी फ्रेश है जी, दंद वो पानी पीने लगा तो बिगड़ तसले जा नकली। यार देखो ना कि आप ना अल्लाह मियाँ के यहाँ कुर्बानी पेश करनी है आपने, सुन्नत इब्राहिमी है, इसमें 2 नंबरी तो नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, वैसे आप अपने जानवर को जो है ना बेसन का पानी पिलाते हैं तो ठीक रहता है? ना ये तो वो लोग पिलाते हैं जो जिन्होंने जानवर बेचना होता है, इससे ना वो फूल जाता है। हाँ। हम कहते हो कितना तगड़ा बकरा है, वो कार लेके आए, आपका जानवर खुला हुआ है ना, ये हो जाता है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम कभी बकरा मंडी गई हो? मुझे लगता है बहुत पहले, जब लाइक 5 तो यूके में कैसे होती है फिर कुर्बानी? जब वो उन्होंने वहाँ इन्होंने यहाँ जैसे बुचड़ खाना होता है ना जहाँ वो करते हैं, वहाँ भी उनके वो इदारे बने होते हैं, वो वहीं करते हैं गोश्त, वहीं से लाके गोश्त करके दे देते हैं, घरों में नहीं करते, है ना। मैंने डिफरेंट 3 तरह की ईदें देखी ये तुमने पंजाबी में बतानी है ये सारी बातें, ताकि उनको समझ आए। उनको पंजाबी आती है, उनको उर्दू नहीं आती, उनके सामने बात करनी पंजाबी में करनी। पापा बोलते हैं हमारे से, पंजाबी समझ लेती हूँ लेकिन बोलने में इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तुम भी पंजाबी में बताओ यार, हम लाहौर से शो कर रहे हैं, पंजाबी बोलनी जरूरी होती है। आया मैं पंजाबी है, ठाठ अलग पंजाबी। हाँ तो तुसी पंजाबी से बोलना है, ठीक है। तुसी बचपन से ईद किवें मनानी थी? बचपन से मेरी एक्चुअली ईद 3 मुल्कां च हुई है। से सऊदीया born and raised, तो उत्थे फिर सऊदीया दी كيف الحالي والله يا رفيقة يا حبيبي أنا كويس الحمد لله. ما أنت مجنونة والله. You're not crazy.
Okay, so then ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ओमान ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਤਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਤਾਮ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾਮ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ याद होती है अच्छा आगे born from Saudi Arabia सऊदियों में फिर हज का समा होता है ना तो ईद बहुत डिफरेंट होती है वहाँ भी स्लॉटर हाउस होता है ये मुझे याद है कि एक दफ़ा डैड के साथ हम ब्रदर सिस्टर्स गए वहाँ पे ना उनके देखने वाला होता है वहाँ पे अभी तो नहीं जाने देते स्ट्रिक्ट हो गया है पहले जाने देते थे तो वो उन्होंने ना कैमल्स ऊंट जो है ना एक ही लाइन में आई थिंक एटलीस्ट 15 to 20 मैंने वीडियोस भी देखी वो आसने आगे ऐसे that's how they did it yes chop 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 ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਊਂਟ ਵੀ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਪੈਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਜਿ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜਦਾ ਟਕ 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 ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ भाग रहा होता है पागलों की तरह बहुत गुनाह है ये बहुत दुख की बात है बहुत जुल्म है मुझे तुम बताओ तुम खाती हो मैविश गोश्त वगैरह कुर्बानी का जी बिल्कुल बट हूँ और बट गोश्त ना खाए हम लगते कितों नहीं लेकिन लगते कितों नहीं ये बट है कलाई दिखाओ मुझे कलाई बार बार उठना पड़ा है नहीं ये कलाई है बट वाली नहीं वही तो कह रहे ना बट लग कितों रहे थे ये बट तो नहीं है बट ये बट में चिड़े खाने ने नहीं ऐसा नहीं है सर मैं सब ये कुछ मुझे लगता है ये वो गोश्त खाती है वो मुर्गी जिसकी 4 टांगे हैं क्या खाती हो यार लड़की गौ की गोश्त खाती है सब कुछ खाती हूँ गाय पकाना आता तुम्हें पकाना आता एक गोश्त की बोटी लगे ना सारा दिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਘੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ नहीं पराठा हो पाए हो नान हो कुछ भी हो सब पाए भी तो फिर तुम्हारे अंदर भी तो कुछ हो लड़की खाती हो तो किधर जाता है दिमाग को लगता है ना दिमाग को लगता है ना दिमाग को लगता है वाह 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 इसीलिए लोगों का दिमाग खाती है ऐसे ही है अच्छा मुझे ਇਹੋ ਜਿਹੀ बताओ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਣਾ इसलिए मैंने इसको मशवरा भी दिया मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तुम हमारे पास आओ ना तो अपने कोट में या पैंट की जेब में ना थोड़ा सा कंका रख लेना मेरी है तो उड़ो किसी के कन को बजेगी जाके अच्छा मुझे बताओ तुम्हें कुछ पकाना आता है नहीं पकाना नहीं आता बस हैं खाना आता है वाह क्या बात है यार ये कैसी बात है ए, बट नहीं है पकाना पागल, ये बट है नकली बट नकली है ना देख लो तुम मुझे ढेर सारी लक्ष्मी चौक थे नहीं मुर्गी का निशान बने होते हैं वो नहीं हम कश्मीरी निशान जो मगर असली नहीं है हम कश्मीरी बट है मुझे खाना आता है पकाने नहीं आता थोड़ा बहुत पकाना भी आता अच्छा है कश्मीरी ठीक है। बट है लेकिन हाँ। खाना बड़ा टेस्टी बनाते देखो टेस्ट करना तो पड़ेगा हाथ मेरी मॉम टेस्टी लेकिन बनाती जो है ये ना आपके सामने खड़ी है ना अच्छा मैडम मामा के हाथ में टेस्ट है ये हाथ दिखाती हैं यार भाई मैं बता रही हूँ टेस्ट करना पड़ेगा बारी बारी कर लेते हैं ठीक है ना? मैं आपकी गवाही दे सकता हूँ जी। क्योंकि इनके हाथ का मैंने कीमा खाया हुआ है वो लाजवाब देखा माशाल्लाह लाजवाब वो अलग बात है मैं चूहे का कीमा लाई थी वाह वाह ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉੜੀ ਕੀਮਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਪਰ बाद में कोई कहिए क्या है ये मुर्कनी हड्डी अच्छा एक दिन ये भी बड़ा क्योंकि मैं बांग्लादेश भी पढ़ी रही हूँ तो ये ना मेरे लिए लेकर आ गया मछली मुझे खिलाने के लिए किसने कहा कि मैंने तो फिजा के हाथ का कीमा खाया तो अब मैं इसको मछली खिलाऊंगा अब मछली तो ले आया इतना बड़ा तसला जिसमें मछली ठीक है और वो उसमें इतना नीरा पानी पानी के मुझे खुद डूब के तैर के तो उस मछली तक जाना पड़ा मछली मैंने कहा इधर भी फड़नी पहनी है कहते मैं बड़े दूर दरिया से फड़ के लाया मैंने कहा इधर भी मैंने फड़नी पहनी है वाह वाह वो उसने जब मछली लेकर आया तो पानी उस इतना वाफर मिकदार में हांडी में डाल दिया कि वो पानी में फिर जिंदा हो गई फिर सुन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे ये जो बटनी है ना ये यहाँ पर हमें नकली साबित करनी है क्योंकि इस तरह की बटनी हमने पहली मर्तबा देखी है हम इसका टेस्ट लेंगे हम इससे पूछेंगे कि किस तरीके से मंगवाए तकड़ी मंगवाए। तोलते ठीक है ब्रेक ईद मुबारक वेलकम बैक यू वाचिंग ईद कुर्बा ईद मुबारक सबको और हाँ सुबह 3 आलू वाले नान खा के आई हूँ अच्छा जब भाई हम क्या करें यहाँ पर जब हम वापस आते हैं या फिर जा रहे होते हैं हमारे मेहमान हमारे साथ इसी तरह मुतक्का लगा रहे होते हैं और हमने टेस्ट लेना था ब्रेक से पहले मैंने आपको बता दिया था तो ये जो मैविश है ये हमें एक सांस में बताएगी कि बट के जो फेमस खाने हैं वो कौन से होते हैं कोई 10 आइटम खानों के एक सांस में बताने हैं मैविश हो जाए 1 2 3 गो
ओके, पाए निहारी, आलू का नान, कीमा और बिरयानी, चिकन कोरमा, हलीम और ये मंगवा लें। भिंडी करेले, सब भिंडी करेले सब वो भी हम बहुत खाते हैं। देखे जी, बट तो नहीं हुई, बिरयानी तो कराची वालों की है, ठीक है, वहीं की मशहूर है। मक्खन, अब मक्खन, लस्सी, मक्खन, लस्सी, अच्छा, पराठे। इन्होंने करेले का नाम लिया है, इसका मतलब ये भी हमारे में से। नहीं तो ये तुम मिरासी हो? हाँ, अताई हो? नहीं, करेले तो हम वैसे ही खाते हैं। टाड़ी हो? करेले तो मजे। अच्छा, सिर्फ इतना बता दो, करेले तो बनते हैं तुम्हारे घर में ना, तो फिर अब तुम्हारे घर में करेले बनते हैं तो किस तरह के बनते हैं? सिर्फ इतना हमें बता दो, सुरीले होते हैं कि नहीं होते? बहुत टेस्टी होते हैं। सुरीले होते हैं कि नहीं होते? अब ये सुरीले क्या होता है? सुरीले में भी कड़वे नहीं होते। सुरीले का नहीं पता ये थे, बल्कि करेला चुके दुकान पे जा लीजिए, इस रंग का धागा दे दे। अच्छा चलो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। मैं करेले बना लेती हूँ, मतलब मैं खुद करेले बना लेती हो? हाँ। मुंह अभी भी कह रही तो थी तुम मुझे अच्छा बना कुछ लेती नहीं हो बनाना फोटो शूट के टाइम पे। जब तुम्हारा फोटो शूट होता है तो हमेशा मुंह बनाती है। प्यारी भी बहुत लगती है, खूबसूरत तो वैसी है माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बताओ, करेले फिर तुम्हारे घर में बनते हैं और तुम्हारे घर में सुरीले हैं, ये नहीं पता, तो अब हम ये चेक करें कि तुम क्या हो। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी जैसी हैं, ठीक है, आप लोगों ने भी टेस्ट लेना। मुझे बताओ, बर्फ अगर तुम्हारे सामने यहाँ पे रख दूँ तो उसको पकड़ लोगी या फिर दस्ताने पहन लोगी? किसको बर्फ को अगर मैं तुम्हारे सामने रख दूँ? हाँ, आराम से। अच्छा फिर बट पक्के बट में। आराम से फिर बट है। अगर नहीं तो खान साहब होते तो फिर अब वो तो पहाड़ जिसपे बर्फ गिरी हो ना, वो पहाड़ वाला कैलेंडर भी नहीं लगाते। अच्छा, कि नहीं जी, ठंड लगती है। ठंड लगती है। तुम्हें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है? मुझे फील तो दोनों ही चीजें होती है, लेकिन तुम्हें गर्मी आप फिर होम्योपैथिक है। लेकिन गर्मी ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी लगती है या नहीं? अब ऐसा ही है, जाहिर है। नहीं, फिर तो खान साहब नहीं है ये। तुम खान साहब हो ही नहीं सकती। एक लाइन गवा के चेक कर लो शायद। कुछ गा के सुनाओ हमें। नहीं, मेरी आवाज चेक करना कुछ है। हल्का सा, एक लाइन। हल्का सा। मेरी आवाज बहुत बुरी है, कोई बात नहीं, कोई भी हम बर्दाश्त ये करेंगे। लीजिए। चलो लेकिन सुनाऊं क्या? कुछ भी सुना दो, खड़ी खड़ी सुना दो। ये लो। फिर उसके बाद हमने ना यहाँ पर अहमद, वजनी है बेटा, देख लेना। वजनी है। इसमें बजरी भरी थी हमने तुम्हारे लिए। फिर हम अहमद तुमसे गाना सुनेंगे। चलो बेटा, शाबाश। कुछ भी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी। दो मिनट। हाँ, हो जाए। अब मैं पहले बता रही हूँ आपको भी और हमारे देखने वालों को भी, अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम से मैं बहुत वो माजरत करती खाऊं कि मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, तो आपने जाना नहीं है। ये हम बताएंगे। तो वो कह रही है हमारा राब्ता मुनक़ता हो। आपकी आवाज अच्छी है। हमारा फोकर किसी भी वक्त तबाह हो सकता है, तो फास्टन योर सीट बेल्ट और नॉट सीट बेल्ट, बट यू नॉट सेफ। चलो। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, कैसी ज़मीं और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ। आगे क्या? चलते रहे ये रोशनी, चलता रहे का ये चलता कारवां। रहे चलता रहे ये कारवां। अरे पाकिस्तान में मौजूद शाबाश, शाबाश। मैं गाना जब ईद का दिन है, कम से कम उनको तो अजियत ना दे जो हमें देख रहे हैं। मेरी बात उनके लिए तो सुनो। ये कहना चाहिए, जानिया हाय हाय, जबरदस्त जबरदस्त। जानिया मेरे मां, तू भी पूछ कदे दुख सुख बोलना। हाय हाय। वे तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। आहा। वे तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। जाने खुदा मेरे मां तेरे सिवा कौन मेरा है। वाह। कदी ना हो मैं जुदा, तोड़ी ना साथ मेरा। अरे वाह, टॉप बात है नवाज हुसैन साहब। ये तो स्किल्स ऐसे थोड़ी बेटा आपका सिंगर है। हाँ,
बहुत आला सर। बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा माहौल। देखा, मैंने मैं कह पहली रही थी। मतलब आपको सुना। फिजा मैं कह रही थी मैं बहुत बसूरी हूँ, मैंने करवा ली ना बेइज्जती। बहुत अच्छा आपने, वैसे हैरत की बात है, इतना अच्छा हमने आपको यहाँ पे बैठ के सुन लिया और आपने अच्छा गाया, मगर घर वाले भी आपके सुनते हैं? खरी खरी मैं असल में फिजा जी देखो, काम काम की जगह भी अच्छा लगता है। तो घर में मैं बाप भी हूँ, ससुर भी हूँ, भाई भी हूँ। अगर मैं घर में भी मज़ाहिया बातें करूँगा या कॉमेडी करूँगा तो वो अहमियत आपकी नहीं रहती। वो घर में तो आपकी अच्छी बात को भी, बड़ी से बड़ी बात को भी जोक वो बना जोक दिया में ले जाता है। लिया क्या जाएगा। बात तो है, मजाक में नहीं लेना वो घर का माहौल घर का ही है। मैं घर में ना ड्रामे की डिस्कस करता हूँ, वो मेरा काम जो है बस ठीक है। 45 ईयर्स मुझे हो गए, वो जहाँ मैं हूँ वहाँ वहीं अच्छा लगता है। क्या बात है कि बड़ा आदमी बड़ा ही होता है, कोई शक नहीं। भाई अब तुम्हारी बारी है, वालिद साहब बैठे, घबराना कुछ नहीं है, जितना अच्छा उन्होंने गाया है, एक गाना तुमसे भी हो जाए। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा और हमारे साथ सारे हमारे मौजूद मेहमान हमारे पास तशरीफ फरमाए, आपके साथ ईद मना रहे हैं। अच्छा जी, मैं ईद का कोई ज़बरदस्त मैसेज जो है आप लोग से लेना चाहूँगी, मगर सबसे पहले आपसे। फिजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने कुर्बानी की है, तो कुर्बानी का जो हक़ है ओरिजिनल, वो तो ये है कि एक हिस्सा आप अपने पास रखें, उसके बाकी जो हिस्से हैं अपने हमसाए गिरदो नवा में देखें। फिर जो मुस्तहिक लोग हैं जिन्होंने साल साल गोश्त नहीं खाया होता, तो उन तक ये चीज़ पहुँचाई जाए जो इसके मुस्तहिक हैं। नो के ऐसा होता है कि रान किसी को देती पूरा बकरा ही तुसी रेंज कर देता है, तो देन जो जिसका हक़ है वो उसका तक हक़ पहुँचाना है। तो असल तो ईद का मकसद जो है वो यही है। और कोई और ऐसी बात भी आपने करके जानी है, स्पेशली ईद की? मुझे पता है आप जल्दी में हैं, इन्होंने किसी और शो पे भी जाना है, वहाँ पे गेटअप करना है, ख़ास हमारे लिए यहाँ पर आके हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, आप लोगों के साथ ईद भी मनाई, क्योंकि हर चैनल के अपने व्यूअर्स होते हैं, अपने फैंस होते हैं, अपनी व्यूअरशिप होती है, तो आप लोगों के साथ भी ख़ास ईद मनाने के लिए है। तो मुझे ये बताइए ना कि ईद पर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि बहुत बुरी हो रही होती है और आपको बड़ा दुख होता है और आपसे बर्दाश्त नहीं होती? फिजा जी, बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि इस टाइम ना हाँ जो है हम लोग ना दूसरे को देख के ये नहीं देख रहे वो कितनी एफर्ट कर रहा है, लेकिन हाय और ऐ कर देता उन्हें ऐ कर, यार उसके पीछे उसकी मेहनत तो देखें। आप भी कर लें स्ट्रगल, आप भी उतनी में उस मकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम मोहब्बत का वो दामन नहीं पकड़ रहे, मोहब्बत से हम बिल्कुल दूर हो गए हैं। नफ़रतें हम में सोशल मीडिया जब से आया है ना, अब घर में 4 बच्चे बैठे हुए ना, वो बाप से ये नहीं पूछ रहे कि बाबा आप आधा घंटा लेट आए हैं, कहाँ रास्ते में के लेट हो गए थे क्या। सब लोग अपने अपना पे आए हैं कि कोई घर में मेहमान आया है, कोई बाप के दोस्तों से भी मिलकर राज़ी नहीं है। तो पता नहीं कि हमें क्या हो गया है कि दुख सुख भी नहीं कोई आपस में फूल रहा। तो खुदारा ये मोहब्बत का दामन है यार, ये नहीं छोड़ना। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। क्या बात है, कितनी प्यारी बात की है। अच्छा, आप से मैं एक और चीज़ भी पूछना पाऊँगा, एक आप मेरा हाथ दें। तो आपको पता है हमारे ऐसे बड़े प्यारे प्यारे लेजेंड्स जो हैं हमारे पास से चले गए, ठीक है। मैं चाहूँगी कि जो आपके साथ बड़े क्लोज थे, जिनकी आपके साथ बड़ी दोस्ती थी, आज की ईद में हम उनका भी नाम लें, उनकी भी याद ताज़ा करें, प्लीज़ उनके लिए कुछ। फिजा जी, नो डाउट कि ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जैसे मोहम्मद कबीर खान साहब, उनके साथ मैंने बाहर अमेरिका में भी शो किया, इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी उनके साथ किया। लहरी साहब के साथ मैंने काम किया, मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया, उमर शरीफ साहब के साथ काम किया, अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया, बब्बू बराल साहब के साथ, मस्ताना साहब, जितने भी लेजेंड हमारे जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में किसी के आमीन आमीन। किसी के साथ का कोई बहुत ऐसा अच्छा गुजरा हुआ वाक़या जो किसी लोगों को नहीं पता हो और आपको पता हो, हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें तो आज की ईद बन जाएगी हमारी। असल में फिजा जी, हर एक जैसे कहते हैं ना कि हर फूल की अपनी खुशबू होती है, सब नहीं है ना। मैं समझता हूँ कि सब मेरे लिए टीचर थे, मेरे असातिज़ा थे, कि जो आपको उंगली पकड़ के भी लेके चलता है ना, वो आपके लिए टीचर है। कोई वाक़या अगर आप किसी के साथ का गुजरा हमें आप शेयर करें। बड़े बड़े दोस्त जैसे मैं और बब्बू बराल साहब, हम लोग बाहर बड़े टूर किए हमने। तो वो ड्रामे के अंदर एक सीन था बड़ा ज़बरदस्त ना हमारा, ऐसा कि फ़ोन आता है, तो वो उस्ताद जी बने हुए थे, मैं उनका शागिर्द बना हुआ था। तो बब्बू साहब को मैं कहता हूँ कि फ़ोन की घंटी बजी, मैंने कहा फ़ोन, कहता बेटे चल जाते हुए उठाएंगे। मैंने कहा जी उठाना नहीं है, फ़ोन आया है। तो
बड़े बड़े लेजेंड। देन अमानुल्लाह साहब के साथ बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा। अमानुल्लाह साहब बड़ा ग्रेट, या अल्लाह ताला उनको जन्नत क्या आला बात दर्जे का है, मुकाम अता फरमाए। और शहजादे। बड़े फनकार। तो मैंने कहा जी अमानुल्लाह साहब के साथ वो एयर होस्टेस ने पूछ लिया जी आपको हमारे घर जहाज़ का माहौल कैसा लगा। उन्होंने कहा जी साढ़े घर भी मैंने कोई मुंह नहीं लाता, इधर भी नहीं लाऊंगे। क्या बात बहुत बारीकी की तबाही कर देते थे वो, इस तरीके की जो और जैसे जावेद कोटू साहब के साथ मैं हाँ। बड़ा एक जबरदस्त अरे मेरा वाकया क्या था। स्पेन में बार्सिलोना में मैं शो करने गया था। जिस होटल में हम ठहरे हुए थे ना वहाँ स्विमिंग पूल था, तो वहाँ नीले रंग की टाइलें लगी हुई थी। तो वो पानी पहले तो फुल पैक उसका, वो पानी नीट एंड क्लीन, पत्थर भी नजर आ रहा हो नीचे से। तो अगले दिन मुझे कहता मैंने स्विमिंग पूल में नहाना है, तो मैंने कहा नहा लो। उसने यूं करके छलांग लगाई तो वो खाली था। तो पटाख की आवाज आई जैसे पपीता नहीं गिरता। मैंने कहा तुम्हें पानी की लहर भी नजर नहीं आई। तो अच्छा एक तो चीज होती है ना कि आपने यूं गिर जाना है, एक आता है ये सच्चा वाकया बता रहे हैं यार आपको, मैं मतलब आपको ये सारे सच्चे वाकया फ्रैक्चर हुए होंगे अलग उनको। वो बेचारे वो शुक्र है कि वो थोड़ी जी हाइट तो डिग्या सी, नहीं थे वो पाट जाना सी। एक तो उनकी हाइट ऊपर से जी सर। सखावत यार अच्छा सखावत नाज के बारे में कोई बहुत सारी वाकया बातें गुजरा हो को बता दो। और एक दफा ना जुबैर साहब के साथ ना हम लोग बाहर जब इंग्लैंड जा रहे थे, तो जब मशीन से गुजरे ना, जब वो गुजरे तो ना आवाज टू, उन्होंने जूते उतार लिए, आवाज आ रही टू, उन्होंने उनकी शर्टें जैकेट वगैरह वो सब कुछ है ना आवाज आई जा रही टू टू टू। वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे आवाज, वो लोग वो परेशान हो गए भी, खाली कुछ भी ना रहा और वो गुजर भी रहे थे आवाज। उनको बता नहीं रहे कि जी मेरी लाट टूटी थी उसमें राड पड़ा हुआ। थैंक यू सो मच, मुझे पता था आपको जाना है, So तो sweet. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। very और much, मुझे Mr. इतनी Ram. खुशी हुई, आपको लग रहा होगा मेरे चेहरे से Really, That really, was- no doubt. आपने मेरे मॉर्निंग शो पे भी आना है, मैंने आपका पर्सनल इंटरव्यू करना है, ये मेरी ट्रांसमिशन है, मगर मैं आपसे सबके सामने ऐलानिया यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने मेरे मॉर्निंग शो में आना है, मैंने आपका पर्सनल इंटरव्यू करना है ताकि लोगों को पता चल सके सर कि मैं ये अभी जो तो मेरी जो मैं अपने जो ज़िंदगी के वाक़या था ना वो आपको सुनाऊंगा कि मैं एक सादा मोहम्मद नवाज से अंजुम कैसे बना। ये मुझे चाहिए, इस मैं अंजुम आपको को फीलिंग जानना बताऊंगा है। जब कि मेरे माँ बाप 50 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी बहनें मेरी गोद में थी, तो उनको ये मैं आपके प्रोग्राम में उनके रियली ऐसे थोड़ी कोई अंजुम बना है, बन सकता है ऐसे कोई अंजुम, ऐसे थोड़ी कोई अंजुम बना है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आप प्लीज़ कह के जाइए ब्रेक पे, बड़े भाई है मेरे, मैं बहुत खुश हूँ आज मेरे ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। प्लीज़ आप कह दीजिएगा ब्रेक, तो फिर हम जाएंगे। लेते हैं ये छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा, और ईद हम मना रहे हैं आप लोगों के साथ 24 न्यूज़ से। तो नाज़रीन, मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, सिर्फ एक मेहमान हमारे पास से अभी चले गए क्योंकि उनको कहीं जाना था, और अब ये जो बाकी मेहमान हैं यहाँ पर बड़ा हल्ला मचाने वाले हैं। मैं भी मुझे तुम ये बताओ, कोई है हॉबी तुम्हारी, कोई ऐसी स्विमिंग करने की, स्पोर्ट्स कुछ खेलती हो, एटलीस्ट सो कुछ करती हो? और जी मेरी हॉबी जो है, मैं आर्ट करती हूँ। लाइक जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है स्केचिंग करना, मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, और ये मतलब अच्छा, अगर तुम्हें इनकी स्केचिंग करनी पड़े तो वो एक स्केच जो पेपर होता है उसके अंदर ये आ जाएंगे, समा जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे? ये 2-3 पेपर को साथ जमा करना पड़ेगा है? इन पे मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके मैं इनका स्केच बना पाऊंगी। तो क्या मतलब आपका? अब मुझे 3 महीने लगेंगे। 3 महीने पेज टर्नओवर पीटीओ लिखना पड़ेगा। आप पैदल चल के बनाने? नहीं सर, आपके नक्श नैन इतने खूबसूरत है, मुझे नैन नक्श इतने खूबसूरत है कि मुझे उनको देखने के लिए, उनको thank कॉपी you पे so much, उतारने thank you के so लिए much. मुझे 3 महीने तो लगेंगे। अच्छा, अब बेसिकली मैं खुल चुका हूँ क्योंकि माय नहीं फादर, तो आपको पहले कुर्बानी से पहले बांधना ही होता है ना। खुल चुका हूं। वो मैं इन लड़कियों की बात कर रहा था। ये लड़कियां अच्छा। जो है ना बड़ी मॉडर्न किस्म की हो गई हैं अब ना। पहले जो है वो घर वाले आपस में मिलके करते थे कि सुबह सुबह आए यार, सब लोग खड़े होके देखे कुर्बानी होती है। हाँ। अब ये लोग नहीं आते, अच्छा, ये डरते हैं खून से बिल्कुल ही। इनके ना जो है ना वो चारों तबक रोशन हो जाते हैं जब देखते हैं ना कि छुरी फिर रही है। नहीं तो आपको पता ही, इनका रिएक्ट ही बड़ा अजीब होता है। आपको पता है कल ना ये सुई धागे में सुई ऐसे वो नहीं ऐसे उसमें धागा पिरो रही थी, तो पिरो रही थी, इसकी एकदम से ना चीख निकली। अम्मी आई है इसके पास, तो अम्मी ने इसकी पूछा क्या हुआ बेटा, कहती अम्मी कुर्बानी। केड़ी कुर्बानी? खून निकला ना सुई से। बहुत बुरे। मैं वो आपको बता रहा हूँ ना कि ये जब जैसे कहता है ना मौलवी जो भी यानी कि कुर्बानी कर रहे होते हैं, ज़िबा करने वाले, तो ये पास खड़े होते हैं ना, ये मॉडर्न्स।
अभी ना करें ना प्लीज, अभी ना करें ना प्लीज ना, उसको दर्द हो रही हो ना कर, मामा क्या हुआ मामा प्लीज ना करें, उसको दर्द हो रही होगी ना। जो कट कुट जाता सारा कुछ, वो कलेजी ले आए जो बनी थी, मैं खाऊंगी। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ कौकब, तुम्हारा आइडियल पर्सनालिटी कौन है? मैं जी अच्छा। ये यही है, ऐसी आइडियल पर्सनालिटी सोची थी? अच्छा, यहाँ पे आने के बाद इनका इफेक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, ये डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट या डिफेक्ट हो गया। तो जिनसे शादी करना चाहोगी, जो तुम्हारे लाइफ पार्टनर होंगे, वो इनके लुक अलाइक होंगे? डिपेंड करता है। नहीं अभी तुम कह रही अच्छा हो। मैं एक लेकिन बात करना चाह रहा हूँ ideal मैडम fact फिजा कि हाँ। जरूरी नहीं कि इंसान की लुक्स ही होनी चाहिए, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि ताड़े नाल खलोता है तो वो नहीं नहीं, खबरदार यार, लुक्स तो है बिल्कुल, देखो बिल्कुल लुक्स की बात बिल्कुल सही है, लुक्स होनी चाहिए और आपकी जबरदस्त लुक्स हैं। देखो दूर से देखो ऐसा लगता है कि वो हांडी उल्टी पई है। यार आप लोगों ने मुझे यहाँ पे ये सुनने के लिए बुलाया ना, नहीं नहीं, आप कुछ और भी सुन ले। मुझे प्लीज खड़ी खड़ी। अच्छा और बताओ, स्विमिंग विमिंग करती हो तुम भी? बहुत, स्विमिंग का तो बहुत काफ़ी अरसे से स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। अच्छा। Yes. मुझे सिखाए ना। मुझसे ना पैर नहीं चलाए जाते क्योंकि छोटे है ना वो पैर, वो यूं सिखा सकती हो तुम कोई? ये आखिरी ख्वाहिश फिर मेरे वर्स्ट स्टूडेंट होंगे आई थिंक। वो स्टूडेंट, इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं तुम्हारे पास? यस आते हैं, वो फिर काफ़ी साल उनको लगते हैं सीखने में। काफी साल? क्योंकि ये खींच खींच के लंबा कर दे। जैसे मुझे स्केच बनाने में 3 महीने लगे, इनको साल लगेंगे। मुझे तो ये लगता है कि इनको तो पानी में आप जैसे ही फेंकेंगी तो ये तो फूल के ऊपर आ जाए। आपका तो बचाव है, जी जी, वो मुझे भी आइडिया है उसका। आइडिया है ना? हाँ, लेकिन मैं तो बस चाह रहा हूँ कि मेरे रिलेशन बढ़ जाए कोई इनके साथ ना। कभी वैसे इतनी खूबसूरत लड़कियां देखी थी आपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब घर से बाहर निकलता तो और लोग मुझे कहते वो देखिए वो आ गया है। कौन आ गया? वो आ गया। वो आ गया। वो कौन? वो कूड़ा उठा ले। कूड़ा। ये बात होती है। तुम्हें भी गाना आता है या नहीं? सुन लेती हूँ। मैं इनकी गारंटी दे सकता हूँ, क्या? ये बड़ा अच्छा गा सकता नहीं मैंने कभी है experience नहीं किया। क्योंकि ऑलरेडी आई हियर माय कान यू नो। अरे my God। अच्छा आपको लगता है ये गा सकती हैं? नहीं क्यों? कभी नहीं। मेरे डैड की सिस्टर और ब्रदर की बहुत आवाज अच्छी है। इतनी दूर एडा जाते ऊंचा हैं। दूर जा दे की इतने दूर के रिश्ते हमें सुना रही, हम दूर इसको के अभी dad नहीं का- जानते सही से, dad अभी आज उनका- जान उनको गया। दूर ही रहने। इतने दूर के रिश्तेदारों से मैंने अपने कहाँ भाई का दूर के रिश्ता हैं? लेके आ गए। मेरे मैडम पापा फिजा, माँ। आज मैं आपको मान जाऊंगा क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत सुरीला गाती हैं, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। आपके साथ मैंने बड़े शोज़ किए हैं, मैं तो इस चीज़ का शाहिद हूँ। लेकिन आज मैं एक गारंटी देता हूँ, मेरे कहने पे इनसे एक लफ्ज़ Oh, सुनो। no. चलो जी। ये मैंने मैं आपको कह रहा हूँ कि- इनके साथ जो पिछला शो था उसमें मैंने नहीं गाया था, आज आपने मुझसे नहीं कहा यार, है ये नो देखो- नो देखो मेरी Please. बात सुनो, मेरी आवाज नहीं अच्छी। कोई बात नहीं, आवाज सिंगर एक की लाइन ये आवाज जस्ट लाइक अ पेनी यू नो, क्या कहते हैं सिंगर? वो यही कहते हैं जो कुछ आप कह रहे हैं। वही कहते हैं। ट्रूथ मैंने कभी नहीं गाना ट्राई किया। मेरी बात never. सुनो, आप देखो, इबादत कर लेना मेरी कोई तरह। आपसे प्यार करने वाला कोई इस तरह से आपसे फरमाइश करे तो फिर please. कर देना चाहिए। कुछ भी सुना दें। Oh my God. फैंस जज्बा जुनून होंगे आपके सारी जिंदगी, आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। चले मत ना हाल। कोई सॉन्ग आप सजेस्ट करें कोई? कुछ भी I mean, प्लीज। मुझे तो अभी सारे आप जो भूल ज्यादा गए हैं। सुनती हैं आप प्लीज हमारे सॉन्ग में सारे इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल कोई भी सब हमारा- सॉन्ग सुनती हूँ। आतिफ असलम का कोई गा लो। या प्लीज। आतिफ असलम किसी और का गा लेगा। आप कोई मसला नहीं, पेमेंट से पूरी लानी है। और क्या? उनका वो जो सॉन्ग है ओह गॉड, मैं दिल दिल पाकिस्तानी गा देती हूँ। नहीं, दिल दिल पाकिस्तान हो गया। जज्बा गया। जुनून, जज्बा जुनून तो हिम्मत। तुसी की सरहद ते आए हो। नहीं ये तो छोड़ चले आप कोई सजेस्ट वो करें गा song? तेरा मुखड़ा आता है चांद जिवे का नी टुकड़ा। चंद चढ़े नहीं नहीं आता। भीगी भीगी यादें ना मैं जानू। तेरे मत पर नैन मिलवे चल दशरा। कैसे जिया। कमीज तेरे तेरी बिन- काली चिट्टा चोला थर्बिन यू नो, तेरे तेरे बिन चलो तेरे शाबाश बिन मेरा कैसे जिया? बच्चा। आगे क्या है? थर्बिन यू नो। तेरे बिन कैसे जिया आगे क्या? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो वैसे जी रहा हूँ। आप बताइए आप कैसे जिए? थर्बिन में कैसे जिया? इंग्लिश सुना दो, तुम यूके से आई हो, इंग्लिश सुना दो। मैंने कभी ट्राई नहीं ना की। इंग्लिश गाने बड़े अच्छे हैं नहीं? World so Very you're songs my forgotten, honestly. Maro. Okay.
कुछ तो सुना दो। I'm thirsty crow. 8 ही बजाओगी पूरे। वो टाइटैनिक का सुना देती हूँ। टाइटैनिक का सुना दो, एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स। Every night my heart goes. मुझे तो उसका भूल गया था। ओए, ओए, ओए। पिछली देर में आना। In my dreams, I see you. I feel you, that is how I know you go on. ये बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है। आपने गा दिया। Walk and touch a distance इसीलिए डूबा था टाइटैनिक। and spaces between us. You have come to show you go on. फिर वैसे ही बोलना near, far, wherever you are, believe that's the heart once more you open the door and अम्मी मोटर चला दो। Oh my God, you're good. इसमें गाने की कोशिश की। मुझे तो गाने तो तेरा मेरा हंसी बन गया, इसमें नहीं गाया। पानी मुक जाए। हाँ चलो जी, अब बारी है यहाँ पर अहमद नवाज की। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद कुर्बा। और हम यहाँ पर कुर्बानी के बजाय ईद मना रहे हैं, मगर ये कि कुर्बानी हमारे अपने घरों में हो चुकी है, मगर ये जो हंसी की कुर्बानी है ना, ये हम दे रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इतनी फीकी हो रही है यहाँ पे, इतनी फीकी हो रही है क्या बताऊँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप बताइए कोई बचपन का ऐसा वाक़या जो आपके ईद के टाइम का आपको बड़ा याद हो। हम सऊदीया से पाकिस्तान ईद करने के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पे ना फैमिली रिलेटिव्स वगैरह थे उस टाइम पे। अब तो वो भी काफ़ी बाहर शिफ्ट हो चुके हैं सभी। तो हमें जैसे बकरे वगैरह लिए, गाय, ऊँट, सारा कुछ था, पूरा जू बना हुआ अच्छा, था। बकरे तो मिल जाते हैं ये मंडी वगैरह से, ये जो वगैरह है वो कहाँ से मिलते हैं? वो भी वहीं से मिल जाते हैं। बांग्लादेश से आते हैं ना, बांग्लादेश से आते हैं वगैरह। ये एक अलग किस्म है। हाँ, तुम्हें बोलते इसके पड़ी 2 सींग ऊपर होते हैं, 2 सींग पीछे होते हैं, स्पेशल स्पेशल। और दरमियान में पेट के ऊपर मुंह लगा होता है, वो वगैरह होता है। वगैरह होते हैं। अच्छा, चले वो ले लिया, उसके बाद फिर तो फिर उसमें से एक पेट जो है ना, आई मीन एक किस्म का पेट ही बना लिया था। वो जो छोटा सा वाइट सा था ना एक बकरा, तो वो उसके साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि जब वो गया तो, हालांकि मैंने उसको ज़िबा होते नहीं देखा, मैं उस टाइम छोटी थी, आई थिंक 10-12 ईयर्स। मुझे लिटरली टेम्परेचर हो गया ईद से लेके सऊदीया वापस जाने तक मैं नहीं ठीक हुई थी। बहुत बुरा मेरा टेम्परेचर। और फिर मैं उसको जाके भी मिस करती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको पेट लेके देंगे। मामा पापा ने छोटा सा मेरे क्यूट सा बकरा दिया मुझे ला के। तो वो मुझे बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। हम गांव भी गए थे विजिट करने, वैसे ही कि चलो गांव जाके ना देखते हैं, बकरे वगैरह देखते हैं। तो वहाँ पे जब एक नज़र आया था तो मैंने कहा इसको साथ लेके जाना है, मैं और सिस्टर भाई हम। वो बड़ी अच्छी एक मेमोरी है। ओह क्यूट। तुम बताओ कोई तुम्हारी ऐसी ईद की स्पेशल मेमोरी। इनसे आप पूछे, तुम ये बताओ कि तुम्हारे बचपन खाना किससे स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हुआ? जी सर, खाना जो है, मैंने बहुत छोटी थी, मैं मामा बताती हैं कि मैं सिर्फ 7 माह की थी और मैंने फीडर छोड़ के, मैंने दूध छोड़ के मैंने सालन खाना शुरू कर दिया था। वाकई कश्मीरी बट है ना, ऐसे होता है कश्मीरी बट में, ऐसे होता है कि हम हंडिया बनी होती थी और तुम किचन में ऐसे ना, मतलब क्रॉल करके जा रही हो और हंडिया में वो खाना कहाँ जा रहा है, खा रही हो लगा इतना। तो मम्मी कहती हैं कि हम तुम्हें अगर किसी महफिल में लेके जाते थे, अगर कोई गेस्ट आ गया है ना, तो बेचारों सबके, तुमने एक का सालन खाया, दूसरे का खाया, तीसरा को। अभी मैंने इनको बिस्किट खाते देखा है, वो पूरा बिस्किट ना सीढ़ी की तरह अंदर ले रहे होंगे। और भी बहुत सारे इधर गौर करे, कभी आपने अपने घर के हालात पे गौर किया है? और भी बहुत सारे वाक़यात हैं ईद के। मतलब अब मैं तो शुरू से ही बहुत शरारती थी, बहुत नॉटी थी। एक ऐसी ईद है जिसको मैं नहीं भूल सकती। मैं 4th क्लास में थी। अब ज़रा कहानी सुने। फिर अच्छा, मैंने ना बहुत ही शौक़ से ना, मैंने ना लहंगा कुर्ती मंगवा लिया, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं था लहंगा कुर्ती डालना ना। जैसे तैसे करके बहुत प्यारा सा मैंने लहंगा लिया। अच्छा, फिर ना उस दिन जब मैंने लहंगा पहना, शौकियाँ मार रही हूँ, सारी सहेलियों को बता दिया, सारे रिलेटिव्स को बता दिया, मैंने पहन लिया। पहन के ना ये एक्साइटेड, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ बाहर, मैं सबको भाग भाग के, मैंने हील्स भी पहनी हुई है ना, फिर पहली दफ़ा
तो मैं जा रही हूँ, मैं बड़ी शौकिया मार के जा रही हूँ, ये आप तो देखना सबको जलाऊंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ झूले लेने के लिए। फिर क्या हुआ, मैं जैसे ही झूले के ऊपर चढ़ी, मैंने पैर रखा, मेरी स्कर्ट नीचे, लहंगा 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 नीचे, और मजे की बात नीचे कुछ पहना भी नहीं। शुक्र है छोटी थी, शुक्र है छोटी थी, बहुत एम्बैरेसिंग था। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे सुने। मैं कल आ जाऊंगा। आगे सुने मैम, आगे सुने। अच्छा वो मैंने स्कर्ट डाली, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। इर्द गिर्द बड़ी आपियाँ थी, उन्होंने हेल्प की, कहते हैं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अच्छा मैंने स्कर्ट अपनी ऊपर की। फिर मैं गई हूँ घर, थोड़ा सा मैं रोई हूँ थोड़ी देर के लिए। घर जाकर मैंने बहुत छोटा पानी पी, मुझे चैन फिर नहीं आया। मुझे चैन फिर नहीं आया। फिर मैं निकल गई हूँ बाहर। अब देखना, अब खुला नहीं, अब खुला नहीं, अब देखिए अब खुला नहीं। अब मैं जा रही हूँ, अब मैंने फुल टाइट शर्ट सेफ्टी पिन लगाई हुई, अब नहीं खुलेगा किसी से दोबारा। अच्छा सुने, मैं बाहर गई हूँ, अब मुझे ना चीज़ी लेने जा रही हूँ, मुझे पापड़ खाने ईदी में नहीं थी। अच्छा मैं जा रही हूँ मैं, अच्छा रास्ते में ना मैं जा रही हूँ जहाँ पे नाली, यहाँ पे नाली, रास्ते में केले के छिलके पड़े थे। क्या यार, बस ठीक है यार, मैं जा रही हूँ, मैं चीज़ लेके वापस आ रही हूँ। जब वापस आई हूँ, पता है क्या हुआ, यहाँ से स्लिप होती मेरा मुंह नाले के अंदर। मेरा मुंह नाले के अंदर, और मेरी यहाँ से, अब मेरे घुटना छिल गया, यहाँ से फट गया। और अब मुझे एक बात समझ आई कि कोई नया ड्रेस लेना तो ज्यादा शौकिया नहीं, मेरा मुंह छिल गया, दोबारा तो नहीं पहन। और ये वो टाइम था कि अब मैं उठ भी नहीं पाई, अब मेरा नाले में मुंह गिरा। और यहाँ पे और ये रियलिटी है। उसके बाद से आज तक मैंने लहंगा नहीं पहना। गाइस मेरे ना अब पहनना है। फिर छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद कुर्बा 24 न्यूज पे। इसका लहंगे का इतना जोक सुना है कि मिलके यार ये गाना बनता है। क्योंकि लहंगा, ओ क्योंकि लहंगा, अरे वाह, ओ क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आई। क्योंकि लहंगा हुआ बड़ा महंगा, मैं चुनरी ले आई। है ना जी? नहीं सहेलियों मेरा वखरा बंदा ते तीन कुड़ियां मैंने फसाता तुसी किथे भाई। यार दुनिया में आपने बहुत शोज देखे होंगे, ये ट्रांसमिशन, यार दुनिया में आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे, मगर ये ट्रांसमिशन स्पेशल है। और मजे की बात बताओ, नेचुरल है। आपने सबसे इंग्लिश में इंटरव्यू लिया है। आई इंग्लिश आइए तो बजाइए, करके आइए। बात है, आपकी तो इंग्लिश बहुत ज्यादा अपग्रेड है। Yeah, this is not a big deal for my self introduction. I can't believe it because many birds in thirsty crows. There is two hearts in the life, and I have 15 years ago, before my father has struggled always, and my struggle in the beach. So there is not a little bit for me. Should I tell you so that as my particular job in this country, I want to सक्सेस यस यार, आप तो यूके से आएंगे, आप तो प्रूव करेंगी। इतनी अच्छी इंग्लिश तो आपने कभी वहाँ पे भी नहीं सुनी होगी। पास है आप जी, पास है। कामुकी के जंगल में जाके ना वहाँ पे ही इंग्लिश बोलते हैं। ट्रांसमिशन के आखिर में मैसेजेस तो बनते हैं, ईद के मैसेजेस बहुत जरूरी है। तो आपकी तरफ से महवेश हम शुरू करेंगे, क्या मैं अभी नहीं शुरू करने दूंगा। आपने मुझसे कसम से वादा लिया था फोन पे कि तुम आओगे मैं तुम्हें सिरी पाए दे दूंगी, तुम मुझे वो दे दें। मेरा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाएगा। मगर देखिए पॉइंट ऑफ व्यू आपको बनता है इसलिए नहीं क्योंकि आपने हमारा मगज इतना खाया कि ना सिरी बनती है ना पाए। अब मेरे जो घर में बैठे हुए घर वाले वो बनाने के लिए बैठे हैं सिरी पाए ना, हमने नान शान ले आए सारा। इस तरह ना करें आप। वो तो हमने अब सुट दिए सदके के, अब कुछ नहीं हो सकता। वो जिसको दिया सदका वो वापस दे दें। नहीं वो वापस थोड़ी हो सकता। अब चलिए मैं आपके लिए कुछ करती हूँ इंतजाम, आप परेशान ना होइएगा, मगर आप यहाँ से लेके जाएंगे जी। 500 रुपया भी देना आपने साथ जाने का किराया। मरे 500 भी। आगे सुनाइए जी कोई मैसेज। सो ईद पे डेफिनेटली अपने दिस कैमरा
जिस जो भी कैमरा बस घर नहीं लेके जाना। सही है। अपने प्यारों का ख्याल रखें, ईद पे मिलजुल के बहुत अच्छी ईद गुजारें। लेकिन आई थिंक जो मेन चीज़ है, हम थोड़ा जानवर को इग्नोर कर देते हैं। किसाई जो है ना, आई थिंक बहुत कम का फ़र्क पड़ता है अगर आप कोई प्रोफेशनल ले लें, और वो एटलीस्ट ये होगा कि जो आपका ज़िबा होने वाला जानवर है उसको पेन नहीं होगी। आई थिंक अगर आप उसको पेन दे के ज़िबा कर रहे हैं तो हाफ सवाब तो आपने वहाँ पे गुनाह ही ले लिया ना फिर। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जानवर पेन के बगैर राइट तरीके से ज़िबा हो। आई थिंक वैसे एक बात है, इस बात को मजाक में ना लीजिएगा, बड़ी इसने पॉजिटिव बात की है और बहुत अच्छी बात की, बड़ी समझदारी की बात की है। जहाँ कोई अच्छी बात की है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही हमें कसाई लेना चाहिए जो सही तरीके से पहले उसको हलाल करे, ज़िबा करे, और उसके बाद जो जहाँ पे उसको ज़र्ब लगानी है उसी जगह तरीके से उसको ज़र्ब लगाए, फिर उसका जितना खून उसके जिस्म से निकलना है उसको वैसे, और इतनी अज़ियतें, इतनी तकलीफ़ें, इतनी जुगाड़े ना करें। जानवर को अगर तरीके से, अच्छी तरीके से बांधा जाए, अच्छी तरीके से उसको एक फ़िक्स पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाए, लिटा दिया जाए, उसके बाद उसको ज़र्ब लगाई जाए, तो उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। बात सही है। जब हम उसके साथ इतनी जुगाड़ करते हैं, इतनी बदतमीज़ी, 6 आदमी लोग मिलकर उसके बाद उसको छुरी लगाते हैं, दैट इज़ वेरी पेनफुल। और उनकी छुरी भी तेज़ नहीं होती, और छुरी भी तेज़ नहीं होती, ये बात भी सही है। कुछ जंग की छुरियाँ होती हैं, कुछ आरती छुरी होती है जो कि उसके अंदर धार नहीं होती है। ये सारी बातें बहुत पॉजिटिव है, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तो खैर ईद गुजर गई है, मगर अगली ईद पे भी, और जिनके जो जानवर अभी रह गए और भी ज़िबा होने के लिए, वो ख़ास ख्याल रख लीजिएगा यार। दिस इज़ अ क्यूट मैसेज, आई लाइक इट। थैंक यू। ठीक है, और मैं बहुत अच्छी बातों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, शाबाश। तुम्हारी तरफ से भी कुछ इसी तरीके का बाद में बहुत लंबा हो जाएगा काम। क्यों? नहीं, इसका भी मैसेज ले लेते, उसने खास तौर पे पैसे दिए हमें। अच्छा हाँ, आपको क्या पता, वो बर्थडे हमें खाना भी खिलाएगी। अच्छा क्या मैसेज देना पाई खिलाऊंगी? हाँ, मुझे बोलने दे। अच्छा सा मैसेज क्या देना चाहोगी ईद के लिए स्पेशली? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ सबको बहुत मुबारक हों। जी, मैं ज़रूर आपकी ट्रांसमिशन के थ्रू ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी। कुर्बानी तो सब कर लेते हैं, लेकिन कुर्बानी करके लोग जो है अपनी फ्रिजें भर लेते हैं, हकदार तक उसका हक़ नहीं पहुँचाते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो हकदार तक उसका हक़ ज़रूर पहुँचाएँ, सिर्फ अपनी फ्रिजें ना बढ़ें। और दूसरी बात ये कि जब आप कुर्बानी कर लेते हैं तो उसका जो बाद में वो वेस्ट होता है वो रोड्स पे ना फेंकें, क्योंकि मोस्टली ये होता है जब बड़ी ईद आती है तो बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और बस इतना ही? जी जी, उसको बहुत सफाई जो है ना करनी पड़ती है। लोग कुर्बानी करके निकल जाते हैं, जो उसका वेस्ट है उठा के फिर रही होती है। 3 दिन बाद फेंकना है, उससे बीमारियां बहुत फैलती हैं मैम, बहुत ज़्यादा बीमारियां भी वायरस बहुत सारी जन्म लेते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। 3 दिन के बाद गोश्त खाती है। इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ये गोश्त नहीं खाती है, वो बटर जो ये वो वेस्ट खाती है जो उठा के ओजरी हाँ, जितनी बच जाती फिर वो रात को और जब पता है ईद खत्म भी हो जाती है और घर से अगर ओजड़ी खत्म हो जाती है तो गीला तौलिया ना ये अपने पेट पे रख के कहती है अम्मी अभी अभी पकाते हैं ओजड़ी। मेरी ओजड़ी बाहर आ गई, मेरी ओजड़ी बाहर आ गई। नहीं, ओजड़ी वैसे होती बहुत टेस्टी, आपने कभी खाई है? जी, वो तो बहुत मजेदार होती है। आप ओजड़ी का मजाक तो ना उड़ाएं, एक बट के सामने ओजड़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक हम चाहते हैं आप हमें खिलाएं, हमें बुलाएं, आप हमें लाइव दावत दें, हम आएंगे। जी जरूर, आपको आप सबको मेरी तरफ से दावत है। पकाएंगी मेरी मॉम, सब मैं कर दूंगी। आपकी अम्मी को अल्लाह जिंदगी दे। आपकी बारी जी, क्या कहना चाहिए? जी मैं तो बड़ी सिंपल बात करूंगा, वो ये है कि जो आपसे लोग रूठे हुए हैं, आपसे जो नाराज़ हैं लोग, उनको जाके मनाएं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर हो गई है। क्योंकि आपको नहीं पता, आप रात सोते हैं सुबह ना उठें, ये तो रब के मोज़ात हैं। तो लेकिन ये है कि अपनी गलती कोताहियाँ उसको भूल के सबसे प्यार बांटें, और प्यार से ही जो है वो ज़िंदगी बसर होती है, वरना कुछ भी नहीं। आजकल जो आपके सामने दौर चल रहा है, जो सिचुएशंस हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि किसी से इख्तलाफ ना करें, क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंसान आज से पहले जो हमारे लोग थे वो मोहब्बत से काम लेते थे और मोहब्बत दिखती थी उनसे, और तो हमें भी वो पेशा अख्तियार कर लेना चाहिए और पैसे को तरजीह नहीं देनी चाहिए। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये सारे जितने भी मैसेजेस आपको हमारे शो के तवस्सुस से अभी इन बच्चों ने दिए हैं, अगर हम वाकई अपनी लाइफ में थोड़े बहुत इस तरह के चेंजेस ले आएँ तो हमारी ज़िंदगी बहुत बदल सकती है। ठीक है, मगर एक और बात ये कि हम लोग लिहाज भी रखें।
मैंने देखा है कि छोटे बड़ों का, बड़े छोटों का लिहाज नहीं करते। पहले की ईदें बहुत खूबसूरत होती थी। कोई किसी के घर में कोई बुजुर्ग गोश्त का थैला ऐसे पकड़ के शॉपर में लेके जा रहा होता था तो मोहल्ले के लड़के खड़े हो जाते थे, अंकल जी लाइए, मुझे दीजिए। अपना काम, अपना क्रिकेट, अपनी ईद की शलवार कमीज़ी चीज़ें सब छोड़ के उन अंकल के साथ चले फिरते थे। इसी तरह हमारे जब मोहल्ले गलियों के जो बुज़ुर्ग होते थे, जब नमाज के लिए जा रहे होते थे तो जो बच्चे एवं वेले फिर रहे होते थे गली मोहल्ले में, तो वो उनको भी साथ ले जाते थे कि बेटा आओ नमाज के लिए जा रहा हूँ साथ। बातें करते करते बहाने बहाने में, सख्ती से नहीं, प्यार मोहब्बत से अपने साथ नमाज के लिए ले जाते होते थे। इसी तरह से बच्चे जो यूथ थी उनको बड़ी नमाज की आदत पड़ती होती थी, बड़े इनके टेक्निक्स होती थी, बहाने होते थे बड़ों के। तो बड़ों का बड़ा लिहाज रखना हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। हम आजकल बड़ों को देखते तो पतली गली से भाग जाते हैं। जब हम पतली गली में रास्ता ढूंढेंगे तो वो रास्ता जो वो बड़ों के पास एक्सपीरियंस है वो आप कैसे देख सकेंगे? अच्छा, आप उसी बंद गली में फंसे रहेंगे। फिजा जी, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं और आके सो जाते हैं, कुछ यानी कि अपने घर वालों से ईद मिल के। सबसे पहले नमाज़ पढ़ के इख्तिताम करके आप कब्रिस्तान जाएं। जो आपसे लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो आपके इंतज़ार में होते हैं कि हमसे ईद कब मिलने आएंगे। उसके बाद जो है वो अपना जो दूसरा है काम उसको आप सर अंजाम दें, क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये भी एक पॉइंट था, इन्होंने बड़ा अच्छा बोला, क्योंकि जो मर जाते हैं ना ईद वाले दिन, जब आप उनसे मिलने जाते हैं, आप यकीन कीजिए वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उनके इंतज़ार को ख़त्म किया कीजिए, नमाज़ पढ़ के सीधा पहले उनके पास जाया कीजिए, फिर घर आया कीजिए, फिर अपने घर वालों से ईद मिला कीजिए। ख़ासतौर पे मर्दों का तो यही एहतमाम है, इसी तरह ईद का शुरुआत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे मजाक में किसी चीज़ में आपको कोई बात बुरी लगी हो या हमने किसी का कोई चेज़ा लगाया, आपको ऐसा फ़ील हुआ है, तो हम सारी महफिल यहाँ पर आपके लिए से जाके बैठे थे। और ये मेरे सारे बच्चे हैं, भाई हैं, बड़े हैं, उनके वालिद साहब, तो उनकी तो आज बहुत ही खुशी हुई। तो प्लीज़ इसी तरह से जैसे हम इन लोगों के साथ रिश्ते जोड़ते हैं और ये हमारे रिश्ते बन जाते हैं इनके साथ, इसी तरह अपने घर वालों के साथ जो रिश्ते बने हुए हैं उनको निभाइए और अच्छी ईद मनाइए। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अल्लाह हाफिज़, नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक, कलेजियाँ और सब कुछ आपकी अपनी, इनका कुछ नहीं, ईद मुबारक, अल्लाह।